जब भी पहले विश्व युद्ध की बात होती है तो हमारे दिमाग में अक्सर यूरोप की तस्वीरें आती हैं ना। लेकिन अगर हम इसे एक भारतीय नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक यूरोपीय जंग नहीं थी। ये तो वो निर्णायक मोड़ था जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना कि साम्राज्य और आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग, लेकिन जब लड़ने वाले सिपाहियों को ही अपनी आज़ादी ना मिले तो क्या होता है, इसका जवाब हमें भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। इस महायुद्ध की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत के यूरोप में थीं। सोचिए, एक ऐसा महाद्वीप जो महत्वाकांक्षाओं और तनाव के बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो उस समय यूरोप में हो क्या रहा था? देखिए, औद्योगिक क्रांति की वजह से कच्चे माल की भूख बढ़ी। इस भूख ने साम्राज्यवाद की दौड़ को तेज कर दिया, और जब साम्राज्य बढ़े तो देशों के बीच हथियारों की होड़ लग गई। इन सब के ऊपर गुप्त संधियों का एक ऐसा जाल बिछा हुआ था जिसने इस पूरे बारूद के ढेर को भड़कने के लिए, आप कह सकते हैं, पूरी तरह तैयार कर दिया था। और वो चिंगारी लगी 28 जून 1914 को। बोस्निया में हुई बस ये घटना, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार की हत्या, और इसी एक घटना ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दिया। वो जो गुप्त संधियों का सिस्टम था ना, जिसे शांति के लिए बनाया गया था, उसने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। एक के बाद एक देश इतनी तेजी से युद्ध में खिंचते चले गए कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और ये कोई तेज तर्रार युद्ध नहीं था, नहीं, ये तो खाइयों में लड़ा जाने वाला एक ठहरा हुआ बेहद क्रूर युद्ध बन गया। सैनिक हफ्तों तक कीचड़, बीमारी और मौत के साये में जीने के लिए मजबूर थे। अब जब पूरी दुनिया की नजरें यूरोप पर टिकी थीं, तब यहाँ भारत में, जो उस समय ब्रिटिश ताज का सबसे कीमती नगीना माना जाता था, एक बहुत बड़े बलिदान की एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। एक अनकही कहानी। 8 लाख। जरा इस आंकड़े को महसूस कीजिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्हें अपनी धरती, अपने लोगों से हजारों मील दूर फ्रांस, बेल्जियम और मेसोपोटामिया के अनजान मैदानों में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने भेज दिया गया था। और भारत का योगदान सिर्फ सैनिकों की संख्या तक ही नहीं था, ये जीवन का समर्पण था, संसाधनों का समर्पण था और असाधारण साहस का समर्पण था। आप जानते हैं, इसी वीरता के लिए गढ़वाल राइफल्स के 2 सिपाहियों को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय सैनिक विदेशी धरती पर अपनी जान दे रहे थे, वहीं भारत के अंदर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई थी। इस युद्ध ने पूरे देश के सामने एक गहरा राजनीतिक सवाल, एक संकट खड़ा कर दिया था। उस वक्त भारत में मोटे तौर पर 3 अलग-अलग राष्ट्रवादी विचारधाराएं थीं, और तीनों इस युद्ध को बिल्कुल अलग-अलग नज़र से देख रही थीं। नरमपंथी, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी में यकीन रखते थे, उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया। वहीं गरमपंथी नेताओं ने इसे भारत की काबिलियत साबित करने का एक मौका समझा। उन्हें उम्मीद थी कि इस वफादारी के इनाम में स्वराज मिलेगा। और फिर थे क्रांतिकारी। उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का। मतलब, भारत एक ऐसे वैचारिक चौराहे पर खड़ा था जहां से भविष्य के कई रास्ते निकलते थे। और जैसे जैसे युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ा, बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं की वजह से ये उम्मीद और भी मजबूत हो गई कि हमारे बलिदान का इनाम जरूर मिलेगा। फिर वो दिन आया, 11 नवंबर 1918। बंदूकें शांत हो गईं, युद्ध खत्म हो गया। पूरे साम्राज्य में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। भारतीय नेताओं को पूरा विश्वास था कि अब ब्रिटेन अपने वादे पूरे करेगा। आखिर ये लड़ाई लोकतंत्र के नाम पर ही तो लड़ी गई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो कोई इनाम नहीं था। वो एक ऐसा गहरा विश्वासघात था, एक ऐसा धोखा था जिसने रही सही वफादारी को भी चकनाचूर कर दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की आग को और भड़का दिया। तो भारत की उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई बहुत गहरी निकली। उम्मीद थी बलिदान के बदले स्वशासन की, लेकिन हकीकत में क्या मिला? 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट। सोचिए, एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को जेल में डालने का अधिकार दे दिया, यानी नागरिक स्वतंत्रता का पूरी तरह से दमन। और फिर सामने आए इतिहास की सबसे दर्दनाक विडंबना। जिस जनरल डायर ने युद्ध के लिए भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती किया था, उसी ने
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस एक नरसंहार ने ब्रिटिश राज्य में बचे खुचे विश्वास को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और इस तरह जो युद्ध एक विदेशी साम्राज्य के लिए लड़ा गया था, वही भारत की आज़ादी के मजबूत संकल्प को गढ़ने वाली भट्टी बन गया। और ये हमें आज उसी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब वफादारी का सिला गोलियां हों, तो क्या पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कोई और रास्ता बचता है?